सुरुचि और सुनीति है, उत्तानपाद की दो पत्नी का नाम है। प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपापते सुतो वासुदेवस्य रक्षया जगतः स्थिता यहाँ प्रियव्रत का नाम पहले आया और इसके लिए कोई शब्द कहते हैं कि उत्तानपाद को आईने जरूर बड़े होने लेकिन गुणों के प्रियव्रत श्रेष्ठ थे। मानस में जब दोनों के परिचय दिया गया है तो उत्तानपाद में ऐसा कोई बढ़िया गुण नहीं देखा गया। कर्म बढ़िया नहीं किया था जिससे उसकी कीर्ति उनके गुणों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो, इसलिए मानस में उत्तानपाद से पहले प्रियव्रत का नाम आया। प्रिय उत्तानपाद सुत दासु ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत, लेकिन कथा अभी उत्तानपाद की हो रही है। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। बड़ी रानी का नाम है सुनीति है और छोटी रानी का नाम सुरुचि है। सुनीति के पुत्र ध्रुव है और सुरुचि के पुत्र उत्तम है। सुनीति जिसकी नीति अच्छी हो वह सुनीति है, उसका पुत्र ध्रुव होता है। और सुरुचि जिसकी रुचि अच्छी हो वह सुरुचि होता है, उसका पुत्र उत्तम होता है। हम जीव मात्र की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव मात्र का दो पत्नियों से विवाह हुआ है, एक सुनीति से एक सुरुचि से, लेकिन यह जीव मात्र सुरुचि के अधीन है, सुरुचि के अधीन है। ये जीवा जो मांगती है हम उसको आगे कर देते हैं। रुचि हमें अभी जो कहती है कि हमें ये अच्छा लगता है हम वही करने लगते हैं, तो मानो हम सुरुचि के अधीन हैं। नीति अच्छी नीति जो बताती है वह हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह यह अच्छी चीज बताएगा और हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी नीति मानने वाले को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाद में सुख ही सुख होता है। और लेकिन रुचि तत्काल सुख और बाद में दुख। राजा सुरुचि के अधीन है, क्योंकि राजा कामांध है। सुरुचि विषय है और राजा विषयानंद है। इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। सुरुचि विषय है और राजा विषयानंद है, विषय में आनंद लेने वाला है। ध्रुव भजनानंदी है। भजनानंदी अगर विषयानंदी के पास जाएगा तो विषयानंदी भी भजनानंदी बन जाएगा। संग का रंग लगेगा। इसलिए विषय ये नहीं चाहती, विषय ये नहीं, सुरुचि ये नहीं चाहती कि भजनानंदी विषयानंदी के पास आवे। भजनानंदी ध्रुव भजनानंदी है, परम भक्त ध्रुव है।
ध्रुव का संग का रंग अगर राजा को लगेगा तो राजा भी वज्रानंदी बन जाएगा, तो फिर मेरा विषय का क्या होगा? मुझे कौन अपनाएगा? विषय और भजन में हमेशा द्वंद चलते रहता है, हमेशा युद्ध चलते रहता है। रुचि और नीति दोनों में हमेशा अच्छा युद्ध चलते रहता है। नीति कहती है ये बात अच्छी है, तुमको करना है। रुचि कहती है कि नहीं, मुझे अच्छी जो लग रही है मैं वही करूंगा। नीति कहती है तुम ये भोजन मत करो, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ेगी। रुचि कहती है कि हम ये भोजन करेंगे, हमको जीवा में अच्छा लगता है। समय पर नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय के रात। ऐसी विपत्ति के समय सब ही में मिल जाए। ऐसी अगर विपत्ति का कभी समय आ जावे तो आप सबसे मिल जाइए, चुप हो जाइए, द्वंद मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए, चुपचाप होकर के समय के फेर को आप देखते रहिए। दूसरों के को दोष नहीं देना चाहिए, दूसरों के को दोष मत दो। दूसरों के कर्म को मत देखो, वह क्या कर रहा है मेरे साथ क्या, मत देखो, चुप हो जाओ। छोटी रानी सुरुचि राजा को इस कदर अपने बस में करके रखी है कि राजा सुरुचि के बिना एक पग आगे भी नहीं चलते। राजा की बड़ी रानी सुनीति है, लेकिन आज राजा को और सुरुचि को, बड़ी रानी को जो कि राजरानी है, जो महारानी है, उसको दासी कहने में भी संकोच नहीं आ रहा है। ये विषय का गुण है। विषय हमारे ऊपर ऐसा प्रभाव डाल देता है कि सुनीति को हम दासी कह देते हैं। एक दिन राजा उत्तान छोटी रानी के संग बैठा हुआ था और राजा के एक गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव सामने खेल रहा है, छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का लड़का। एक भाई को गोद में बैठा हुआ देख करके उस बच्चे को भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, मैं भी पिता के गोद में बैठूं। जैसे ही पिता के गोद में बैठने के लिए चाहा, सुरुचि जो विषय है, राजा विषयानंद है, भजनानंदी जाना चाहता है कि विषयानंदी के पास में जाकर के बैठो, पिता के गोद में बैठो, लेकिन विषय ने फटकार दिया। विषयानंद विषय के अधीन है, राजा सुरुचि के अधीन है। विषय फटकार रही है, सुरुचि फटकार रही है। छिड़क दिया, अरे चल हट हट। तपसाराधम पुरुषम तस्मेवानुग्रहेण मे गर्भत्वं साधयात्मानं यदि शशि कृपासनं, यदि शशि कृपासनं। इसके फलस्वरूप तो पिता के गोद में बैठे, मतलब तत्साराध्यम पुरुषम सस्य भाव,
अनुग्रहेण वै गर्भ तुम साधिया मानव। यदि यदि राजा की गोद में बैठने की तू इच्छा चाहता है तो पहले तू तपस्या कर, फिर शरीर का त्याग कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म ले और उसके बाद तू पिता की गोद में बैठ। अपनी विमाता की सौतेली मां के व्यंग वचनों ने ध्रुव के हृदय को छल्ली कर दिया, छल्ली कर दिया। बैठ न पाया पिता के सुनी को वचन सौतेली मां के, नए भरी आए ध्रुव के नीर, वचन सुनी लगे हृदय से तीर, वेदना छाई सकल शरीर। सौतेली मां के वचन को सुन करके सारे शरीर में वेदना भर गई, नैनों में नीर भर गया। कि नैनन में नीर अपमान जान भरी आए, अरे ताकत मुख ताक को न धीर हूं बंधाई है, रोज की प्रचंड आग जाग उठी अंतर में, गौर वर्ण आनंद पर दौड़ आई अरुणाई है। छत्री का खून है, दातन स्वदात बजे, होठ फड़फड़ावे दूं, कांपे तन थर थर जैसे नागन ऋषियाई है, सकाल संभार दौड़ आया जननी के पास, शिशुका तिलक लाल को ले कंठ ले लगाई है। अपने आप को संभाल नहीं सका, मां के पास दौड़ते हुए चला आया ध्रुव। साथ में माली का एक लड़का भी दौड़ते आया था। मां ने बेटी को रोते हुए देखा, सिसकते हुए देखा, हिचकी बंद नहीं हो रही थी। जैसे मां ने अपने पुत्र की ये दशा देखी, मां तो मां है ना, बेटा रो रहा हो, छोटा सा बच्चा रो रहा हो, हिचकी पर हिचकी, क्या बात है लाल, क्या बात है। देखी दशा निज पुत्र की जननी अति अकुलाए, पुनि पुनि पूछत अंक भरी है, तू कहो समझाए। अपने अंक में भर लिया, गोद में भर लिया, लावा बताना। मां आंसू पोंछ रही है आंखों से अपने पुत्र की। बोलो बेटा, बात क्या है, क्या हुआ तुझे? गला रुंध गया है। जब गला रुंध जाता है, आंसू बहने लगती है तो वाचा काम नहीं करने लगती है, बोल नहीं सक रहा है। जब कुछ धीर बंधा, जब कुछ धीर बंधा तो अचानक बोल उठा, मां। अरे बोला मां का लाल तुम्हारा, बोला बोला मां का लाल तुम्हारा, उत्तर की प्रिया ने मारा, उत्तर की प्रिया ने मारा। हाँ मारा। कहां मारा? तीर मारी? नहीं भैया। तलवार मारी? ना भैया। लाठी से मारी? ना भैया। भाले से मारी? ना भैया। बर्छी मारी? ना भैया। अरे तीर, तलवार, भाला, बर्छी, लाठी फंसा कर मारा होता तो छत्री का खून है मां, मैं छत्री का बालक सह लेता। लेकिन एक चीज है मां जो सह नहीं सका, नहीं सका। छत्री का खून है ना, मैं नहीं सह सका। क्या हुआ लाल? बोलना।
अरे हृदय पर बड़े जोर से तीर, हृदय पर माँ, छोटी माँ की वाणी का बड़ा विशेला बाण लगा मुझे जो मेरी छाती पर लग गई है। वचन का बड़ा विशेला बाण लगा है मैया। उसकी चोट तो है ही, लेकिन ज्यादा चोट इस बात की है, ज्यादा चोट तो इस बात की है मां, जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या लाना कि सुनकर बातें विष भरी रहे पिता भी मौन, कहूं मैया इस जगत में मेरा अपना कौन। बोलो ना मां, अरे विष भरी बातें विमाता कहते जा रही थी और पिताजी चुपचाप सुनते चले जा रहे थे। क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? बोल ना मां, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं महारानी रानी का पुत्र नहीं हूँ? क्या मैं राजकुमार नहीं हूँ? बोल ना, क्या अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुनीति सहम गई। क्यों है, क्यों सहम गई? वह सुनीति है ना, सुनीति है, नीति उसकी अच्छी है। सुनीति समझाती है लाला तूने अवश्य कुछ गलती करी होगी, इसीलिए तेरी विमाता ने तुझे व्यंग भरे वचनों से विधा है। ध्रुव कह रहा है कि मां उसी समय से मैं अपनी गलती खोज रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी गलती दिखाई नहीं पड़ रही है। मेरी क्या गलती है? क्यों छोटी मां ने ऐसा कहा? यह मुझे समझ में नहीं आ रही भैया। मैं घटना एक एक बतला देता हुआ। क्या है घटना? मेरी गलती क्या है तो ढूंढ ले भैया। ध्रुव अपनी घटना बतलाता है, मां सुन रही है। ऐसा कोई अगर समय आवे मैया, ऐसा कोई अगर समय आ जावे हमारे जीवन में ना, पुत्र को देख करके और पुत्र अगर ऐसा कह दे तो पहले घटनाक्रम को अच्छी तरह से समझ लेना, बाद में जाकर के चिल्लाना। ये नहीं कि देखा बेटे को रोते हुए और चिल्लाना शुरू कर दिया। सुनीति आज सच्ची अर्थ में माता है। सुनीति आज मां की परिभाषा के ऊपर खरी उतर रही है। ये कसौटी है मां की, ये कसौटी है मां की। मानस में मां की परिभाषा बताई गई है। मानस कह रहा है, सुमित्रा जी को जब लक्ष्मण जी कह रहे कि मां, पिताजी ने बड़े भाई को वन का राज्य दिया है, वन में दिया है, और मैं राम जी सीता राम जी की सेवा करने के लिए जा रहा हूं, उन्होंने मुझे अपनाया है। मां सुमित्रा ने उसी तरह उसी जगह कह दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति मगर जासु सुख होई, रघुपति भगत जासु सुख होई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, नजर बांध भली बाधी ज्ञानी, नजर बांध भली बाधी ज्ञानी, राम के मुख सुनते जानी, आज सुनिधि सच्चे अर्थ में अपने आप को माता का जो अर्थ होता है वह बता रही है। पुत्र
पुत्रवती जुवती जब सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। मां की परिभाषा क्या होती है? इससे कह रही कि पुत्रवती तो वही कहलाती है जिसका पुत्र की ठाकुर जी का भक्त निकल जाए, अथवा तो बाबा इससे लिख रहे कि तो बांझ भली बात लियानी, अथवा तो बांझ रहने से अच्छा है। नहीं तो ऐसे तो बच्चों को जानवर भी पैदा कर देता है, बात ही बियानी। जिसका बच्चा भगवान का भक्त ना निकले, अरे मैया जननी जने तो संत जन, बच्चे को जन्म देना है तो संतों को जन्म दो। जननी जने तो संत जन, कई दाता के सूर, इससे भली तो बांझ रह क्यों व्यर्थ गवाऊं? क्यों चेहरे की चमक हम बर्बाद करें? क्यों बर्बाद करें? जब मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन न करे, माता पिता की आज्ञा का पालन न करे, संतों की आज्ञा का पालन न करे, भक्तों की आज्ञा का पालन न करे, देवताओं की आज्ञा का पालन न करे, राम का भक्त नहीं हो, कृष्ण का भक्त नहीं हो, शिव का भक्त नहीं हो, रघुपति भगत जासु सुत हुई। अरे मैया तीन सजावट देश को, सती संत और सूर, तीन सजावट देश को सती संत और सूर, तीन लजावट देश को कुलटा कायर क्रूर। मां की सच्ची परिभाषा है। मां सोने की अपने बेटी से गलती पूछ रही है और ध्रुव बता रहा है अपनी गलती को। मां मैं अपनी गलती बता रहा हूं, आप सुनो कि उत्तम था बैठा पिता की गोद मोद भरा, मैंने भी चाहा चल बैठूं संतोष से, बीच में ही रोक मुझे छीन अधिकार, बोल उठ शब्द तेरी बातें गुरूस से। अरे चल हट अभागे, नहीं बैठ पिता की गोद, खोया अधिकार तेने एक इसी दोष से, पाया है जन्म तुच्छ दासी के गर्भ में, बैठना यदि चाहो तो जन्मो मेरी कोख से, बैठना यदि चाहो तो जन्मो मेरी कोख से। तब सारा दिन पुरुष सेवा ग्रहण में, गर्भे तुम साध्या मानम यदि शशि निवासनम। गलती यही है कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। विमाता ने इसी की गलती बताया कि मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, वैसे तो मुझे फक्र है, मुझे आनंद है कि मैं तेरा पुत्र कहला रहा हूं, जो तेरा पुत्र हूं, मैं तेरा पुत्र हूं। बेटा इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। सुनीति समझाती है, बेटा तेरा कोई दोष नहीं है। बेटा काल में पूर्व जन्म में तूने विमाता का अपमान किया होगा, यही कारण है कि तुझे वह अपमानित कर रही है। लाला वैसे तेरी विमाता ने कुछ गलत बात नहीं करी है, कुछ गलत बात नहीं करी तेरी विमाता ने। कहा ने तो तब सारा दिन पुरुषम तस्य वा अनुग्रहण में तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की कृपा प्राप्त कर। अरे लाला बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगेंद्र मनुंद्र परमात्मा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जन्म जन्म तपस्या करते रहते हैं। तुझे भी तपस्या करने के लिए कहा है, तेरी विमाता ने कोई गलत बात नहीं करी है। लाला तू भी तपस्या करना, इस सांसारिक पिता की गोद में बैठ करके तू क्या करेगा? तुम परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठे जा करके परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठे, इस सांसारिक पिता की गोद में बैठ करके तू क्या करेगा? लाला काठ की ओट से काठ बचे, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। चूहा
चूहा की ऊँट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो को मारे। चूहा की ऊँट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दो को मारे। ऐसे ही सियार की ऊँट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो को मारे। सियार की ऊँट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दो को मारे। किसी और की ऊँट से जीव बचे नहीं, प्रभु ऊँट बचे वेद पुकारे। किसी और की ऊँट से जीव बचे नहीं, प्रभु ऊँट बचे वेद पुकारे। काठ की ऊँट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। काठ की ऊँट से कहीं काठ बच सकता है क्या? आग लगेगा तो दोनों को जलना पड़ेगा। चूहा की ऊँट से चूहा नहीं बच सकता, बिल्ली आएगा तो दोनों को खा जाएगा। सियार की ऊँट से सियार नहीं बच सकता, शेर आएगा तो दोनों को खाया जाएगा। किसी और की ऊँट से जीव नहीं बच सकता। अरे जीव को बचने के लिए प्रभु की ऊँट की जरूरत है। बोलो ना प्रेम से। जीव को बचने के लिए प्रभु की ऊँट की जरूरत है। बेटा तू दुखी का सहारा लेकर फिर क्या करेगा? परम पुरुष परमात्मा का सहारा लेना। तेरी माता ने तेरी कसौटी कसी है, तुझे तपस्या करनी चाहिए। तुझे तपस्या करनी चाहिए। सुनीति समझा रही है, लाला जा जो भगवान का तपस्या कर। तेरी विमाता की ये आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा है। मैं अगर होती तो मेरी आज्ञा तुम टाल देता तो मैं तुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन ये विमाता की आज्ञा है। मां की आज्ञा का पालन कर। यही बात रामायण में है। कौशल्या ने नहीं कही, बाबूजी ने नहीं कहा था, महाराज दशरथ जी ने नहीं कहा था कि तुम 14 वर्ष का वनवास जाओ। कौशल्या जी ने नहीं कही कि तुम 14 वर्ष की वनवास जाओ। कई ने भी नहीं कहा अपने मुख से कि तुम 14 वर्ष का वनवास जाओ। कई ने कहा तेरे पिताजी की इच्छा है, मैंने तेरे पिताजी से वरदान मांगा था 14 वर्ष के लिए आप वनवास वापस। वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तेरे पिताजी की इच्छा, पिताजी की ने वरदान दिया था और मैंने यह मांगा। पिताजी तो हाँ ना कुछ कह नहीं सके। अब तेरे ऊपर है मर्यादा का उल्लंघन करना या मर्यादा का पालन करना। कौशल्या माता को जब मालूम हुआ, राम जी ने समाचार सुनाया, कहा कि अगर मैं कहीं रहती तो तू मेरी बात को टाल देता। तेरे बाबूजी अगर कह देते तो मैं तेरे बाबूजी की बात को टलवा देती, तुझे जाने नहीं देती। लेकिन ये आज्ञा तेरी माता की है, मां की आज्ञा का पालन कर। आज सुनीति भी यही कह रही कि मां का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो मां की आज्ञा का अवहेलना हो जाएगा। तुझे तपस्या करने के लिए कहा गया है। लाला तू तपस्या कर, 5 वर्ष का छोटा है, कहा तू तपस्या कर, जा तू तपस्या कर। मां जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं, मैं वहां कैसे रहूंगा? मैं कैसे रहूंगा? कैसे रहूंगा? मां यहां तो मुझे बेटा कह करके गोद में उठाती है, जंगल में मुझे बेटा कह के कौन उठाएगा? सच्चे संबंधी श्री हरिहरलाल वहां बेटा कहने के लिए तुझे परमपिता परमेश्वर आ जाएंगे। मेरे पुत्र जाओ तो तपस्या करो, तपस्या करो। जाने के लिए तैयार हो गए। मां की बातों को सुन करके ध्रुव के नेत्र सजल हो आए, ध्रुव के नेत्र सजल हो आए,
किसी से रहा ध्रुव ने कहा आपने मुझे अच्छी सीख दी है माँ। अब तो ऐसा बात है ना कि उत्तम हो गए सकल पितृभुक्त धन धाम कर्मवीर ध्रुव को नहीं अब इससे कुछ काम। माँ की माँ ने समझाया लाला संसारिक पिता की गोद में बैठने से अच्छा है तुम परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठो कि सच्चे संबंधी श्री हरि है लाल लालक प्रतिपालक पिता समस्त लोक के उन्हीं की गोद एक निर्भय निष्पक्ष जावे सबको बिठावे वो करुणा विलोक के। अरे शंकर विरंची सत्काली जिनकी आस करे अरे ध्यावे सुख पावे निज मन की गति रोक के सब सुख अभिलाषों दुख पासो प्रभु प्रगट करुणा करैया हरैया भव शोक के करुणा करैया हरैया भव शोक के। लाला अरे तुम्हें अगर जग में ठुकराया अगर जग में ठुकराया समझो प्रभु ने है अपनाया समझो प्रभु ने है अपनाया कृपा जब करते हैं कृपा जब करते हैं छीन ले सब धन छीन ले सब धन शीश पर खड़े विपद महा शीश पर खड़े विपद महा शीश पर खड़े विपद महा। परमात्मा जब कृपा करते तो ऐसा ही होता है कि विलाना माँ की बातों को सुनकर के ध्रुव तपस्या करने के लिए तैयार हो गए तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। ध्रुव ने कहा मैं पिता के पद को नहीं लूंगा पिता की गोद में नहीं बैठूंगा। सुनीति ने कहा लाला पहले जिसने तुझे तपस्या करने के लिए कही है जाएगा तो तू उस मां को प्रणाम करके जा। जाते समय तू मुझे प्रणाम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं मैं तुझे आशीर्वाद ही दूंगी लेकिन तू जाकर कभी माता का प्रणाम करेगा अगर वो आशीर्वाद देगा तो तेरी तपस्या फलवती हो जाएगी। मां की आज्ञा का पालन करने के लिए मां की बातों को मान करके आज ध्रुव जिसने दुत्कारा था जिसने व्यंग वचनों से विधा था सुरुचि के पास प्रणाम करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए गया। सुरुचि और पिताजी के पास जाकर के ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया गोद में बैठने के लिए नहीं तपस्या करने के लिए आशीर्वाद लेने लगे साष्टांग दंडवत किया। सुरुचि ने कहा क्या बात है अभी मैंने तुझे भगाया था ना कहा मां मैं तपस्या करने के लिए जाता हूं। क्या तू तपस्या करने के लिए जा रहा है कहा माता आपने ही तो कहा ना आपकी आज्ञा शिरोधारी है मां मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। थोड़ी देर के लिए नारी का हृदय है ना नारी ममता का हृदय होता है थोड़ी देर के लिए पिघल गया इतना छोटा सा बच्चा जंगल में तपस्या करने के लिए जाएगा लेकिन तुरंत ही बात पलट गई। विषय है ना सारी काई पड़ी है भीतर में अरे कस्तूरी की क्यारी गई केसर की नहीं खाद पानी दिया गुलाब का तो उपजा प्याज की प्याज तो उपजा प्याज की प्याज। पूर्व की जो बात सुना है वह इस जग में चली आती है जैसा कमाई करेंगे वैसा ही फल मिलेगा वैसा ही फल मिलेगा। वासना जल्दी समाप्त नहीं होती है कहा ठीक है जा तपस्या करने के लिए जा जल्दी जा। सोचा अगर यह रह गया तो श्रेष्ठ राजकुमार है या युवराज है युवराज के पद का अधिकारी है
भले है इसे चला जाएगा तो मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, जा तपस्या करने के लिए चला जाए। माँ का आशीर्वाद लेकर के, विमाता का आशीर्वाद लेकर के, माता का आशीर्वाद लेकर के तपस्या करने के लिए आज छोटा सा 5 वर्ष का बालक भगवत भजन करने के लिए निकल गया। रास्ते में चला जा रहा है, रास्ते में चला जा रहा है, मन में सोचता है कि कौन मुझे बेटा कह के बुलाएगा। वो सोचता ही है कि उसी समय नारायण 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 करते करते नारद जी पधारे, बीना बजाते हुए नारद जी पधारे। बेटा कहां जा रहा है? बाबा साष्टांग दंडवत किया, इतना तो मां ने सिखाया है दंडवत करने के लिए, इसके आगे तो कुछ सिखाया है। दंडवत के बाबा आप आशीर्वाद दीजिए। कहां जा रहा है लाला? कहा बाबा मैं जंगल जा रहा हूं। क्यों? मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। क्यों? मैं परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। अरे लाला ये छोटी सी उम्र में ये क्या बात कर दी तूने? ये छोटी सी उम्र है, खेलने खाने की तेरी उम्र है, ये कहीं जाने की उम्र है कि तपस्या करने की? अरे छोटी सी उम्र है, भले युवावस्था को प्राप्त कर, किशोरावस्था में आ, फिर युवावस्था में आ, फिर तो विवाह कर, फिर संसार का सुख भोग, राज्य का सुख भोगो, उसके बाद तो जब वृद्धावस्था को आएगा तब तुम तपस्या करने के लिए जाना, जो नियम है। अभी कब जा रहा बाबा? आप मुझे कृपा करो, आप मुझे आशीर्वाद दो बाबा, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जिस पिता ने मुझे गोद में बैठाने से इनकार कर दिया, जो पिता मेरी विमाता की अधीन है, मैं उस पिता की गोद में और उस पिता की गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो परमपिता परमेश्वर के गोद में ही बैठूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। नारद जी ने देखा कि मेरा बच्चा, मेरा चेला दृढ़ है, सुदृढ़ है, कहा कि यह मेरा चेला है, तुझे तेरे लिए ही तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो चिंता क्या करता? ठीक है तू जाएगा। नारद जी ने 12 अक्षर महामंत्र का कहा, बेटा इसका तो जप करना। 12 अक्षर महामंत्र का दीक्षा दी नारद जी ने, तुरंत शिष्य बना लिया। बेटा तू जप करना और लाला भगवान की सेवा करना। का सेवा कैसे करें बाबा? सेवा कैसे करें? बेटा मानसी पूजा करना, मानसी पूजा करना। भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अच्छा मानसी पूजा होता है पंडित जी। मानसी पूजा जाने सभी, मानसी पूजा बड़ी कठिन मानसी पूजा होती है। तिल अक्षर फल फूल मेवा मिष्ठान आदि से रूली मूली के अलावा इससे पूजा से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ मानसी पूजा है। इसमें एक कौड़ी भी खर्चे नहीं, एक अधेला भी खर्चा नहीं है, लेकिन बहुत श्रेष्ठ है मानसी पूजा। बीच में लेकिन खंडित नहीं होनी चाहिए मानसी पूजा। ध्यान करें, अब बैठ जाए भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान को अपने सामने में पधराए। पसीना पसीना हो रहे, सुबह से हम उठे हैं भगवान की सेवा करने के लिए, दौड़ रहे हैं। कहां मन को देव दौड़ा रहे हैं? अरे इस धरती से, स्वर्ग से लेकर वैकुंठ तक दौड़ते चले आ रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए। उत्तम उत्तम पुष्प तोड़ रहे हैं, स्वर्ग में तोड़ रहे हैं, वैकुंठ से तोड़ रहे हैं, ब्रह्मलोक से तोड़ रहे हैं, पृथ्वी से तोड़ रहे हैं, उत्तम उत्तम पुष्प लेकर के चले आ रहे हैं। भगवान की माला बना रहे हैं। जमुना जी में स्नान करने के लिए गए, सरजू जी में स्नान करने के लिए गए, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, भगवान को पूजा करनी है, वहां से स्नान करके आए। ठंडा का समय है तो जल को गर्म किए, उष्ण किए और उसके बाद भगवान को स्नान कराए।
भगवान को स्नान कराते हुए भगवान को सुंदर स्नान मंगल स्नान कराए, भगवान को तिलक किए, अर्चा किया, सुंदर परमात्मा को श्रृंगार किए कर रहे हैं हम, सुंदर तिलक अर्चा करके सुंदर माला पहनाई प्रभु का, और उसके बाद मोर मुकुट पधराया, मोर मुकुट पधरा करके भगवान को सिंहासन पर बैठाए। अब उनकी आरती करनी है, भोग लगानी है, अर्चा करनी है, सब चीज करना है, सब चीज करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, भोग लगानी है, पूरा सुंदर से भोग लगाया, आरती की, शयन कराई, ये मानसिक पूजा। लेकिन याद रखिएगा, बीच में खंडित अगर हो गई मानसिक पूजा तो पूजा समाप्त। बीच में आपका मन अगर कहीं दूसरे तरफ चला गया तो पूजा खंडित समाप्त हो गई। मानसिक पूजा इतनी कठिन है। एक बनिए ने एक गुरु से पूछा, बनिया बड़ा कंजूस, बनिया तो कंजूस होता ही है, अगम बुद्धि बनिया, बड़ी कंजूस। बनिए ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक चीज बताइए, ऐसा कोई पूजा बताइए जिसमें कि एक अधेला खर्च नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा मानसिक पूजा करो, ऐसी ऐसी पूजा करो, लेकिन बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, तेरा मन इधर उधर नहीं हो गई। तो उस बनिया मानसिक पूजा करने लगा, और लगातार मानसिक पूजा करने में इतना वह रम गया कि ओरिजिनल मानसिक पूजा होने लगी। एक दिन बनिया क्या कर रहा था, पूजा मानसिक पूजा करते करते भगवान के लिए दूध लाया था, और दूध में उसने शक्कर डालनी शुरू कर दी, तो शक्कर भूलवश ज्यादा डाल दिया। शक्कर ज्यादा उस बनिए ने जो डाला, अरे रे इसमें तो शक्कर बहुत ज्यादा चला गया, अरे कम हो जाएगी फिर बाद में शक्कर। तो वो हाथ डाल करके शक्कर निकाल रहा था, दूध से हाथ डाल करके जैसे वो शक्कर निकालने लगा, उसी समय झट से भगवान ने हाथ पकड़ लिया। ये शक्कर तेरे बाप की है क्या? तेरे बाप ने शक्कर दिया जो तू शक्कर निकाल रहा है? रहने दे इस समय पीऊंगा। ये मानसिक पूजा है। ठाकुर ने गोविंद ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। मानसिक पूजा करते इसमें गोविंद प्रत्यक्ष उपस्थित रहते हैं उसी का। अग्रदेव जी भी मानसिक पूजा करते थे, लेकिन उसके शिष्य इतने पहुंचे हुए थे कि अग्रदेव के मन में प्रवेश कर गए। नाभा स्वामी अग्रदेव जी के मन में प्रवेश कर गए थे। नाभादास अग्रदेव जी एक बार मानसी सेवा कर रहे थे, मानसी सेवा करते 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 उन्होंने मुकुट पहना दिया, और मुकुट पहनाई माला पहनाई नहीं थी, और नाभा जी पीछे से पंखा, गुरु जी को पंखा झेल रहे थे। शिष्य है ना, पूजा करने गर्मी लग रही थी, गुरु जी को तो पंखा झेल रहे थे। और मुकुट जो पहना रहे थे, मुकुट पहना करके माला जो पहना रहे थे, माला जब पहना रहे थे ना, तो उसी समय क्या घटना घटी? उसी समय घटना घटी, उस गुरु जी की एक व्यापारी शिष्य है, बनिया शिष्य है, जिसका जहाज समंदर में भरा हुआ जहाज था, और समंदर के तूफान के कारण वह जहाज डूबने वाला था। जहाज जब डूबने वाला था तो उस बनिए ने अपने गुरुजी को याद किया, हे गुरुजी अब क्या हो गया? हे गुरुदेव अब आप बचाइए। अब तो माला पहनाना छोड़ करके गुरुजी की ने बनिए की, अपने चेले की, अब चेले का चिंतन आ गया, और चिंतन वहां चला गया, और वह देखने लगा शिष्य क्या कर रहा है कि मेरे गुरुजी का ध्यान उस बनिए के जहाज पर चला गया। अब तो गुरुजी माला पहना, अब तो माला हाथ में, लेकिन पहनाया नहीं जा रहा है, पहनाया नहीं, ध्यान को वहां है। और शिष्य ने देख लिया कि गुरुजी का ध्यान, गुरुजी के शिष्य का जो है जहाज डूबने वाली है, गुरुजी की जो पंखा झेल रहे थे शिष्य, अग्रदेव जी का जो पंखा झेल रहा था नाभा स्वामी, उस पंखे से के हाथ से लेकर के ऐसे ऐसे कर दिए,
जैसे हाथ से उस पंखे को ऐसे ऐसे कर दिया, तूफान भाग गया। ये हवा यहाँ गया और तूफान वहां भाग गया और हाथ चली गई। और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव पहले मुकुट को उतार लीजिए, तब आप माला पहनाइए ना। आप मुकुट पहना दिए हैं और माला कैसे पहनेगा? माला छोटी है और मुकुट ऊंची है, मुकुट उतार करके माला पहनाइए। आप चिंता न करें, आपके शिष्य का जहाज आगे चला गया। गुरुदेव चला गया। गुरुदेव जी का ये क्या कर दिया मेरे शिष्य ने? ये क्या? नाभा इधर आ, इधर आ। ये क्या हुआ? तुझे कैसे पता चला कि मैं माला पहना रहा हूं लेकिन मुकुट नहीं? मुकुट पहले पहना दिया, बाद में माला पहनाया नहीं जा रहा। मेरे शिष्य का जहाज डमाडोल हो स्थिति में था, तूने मेरे मन में प्रवेश कर दिया। ये किसका प्रभाव है? ये कैसे हुआ? गुरु जी आपकी सेवा करते करते, संतों की सेवा करते करते, संतों का उच्चिष्ट खाते खाते, महात्मा का उच्चिष्ट प्रसादी खाते खाते आपकी कृपा से ऐसी है। कहा कि बैठ, आज से तू मेरी सेवा नहीं कर, आज से तू संतों की सेवा कर और आज से तू भक्तों की कथा लिख। कहा गुरुदेव भक्तों की कथा तो अपार कथा है, ये कथा भगवान की कथा तो आपके मुख से सुनी है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन भक्तों की कथा कैसे होगी? कहा भक्तों की कथा तू लिख। यह भक्तों के प्रभाव से, संतों के प्रभाव, संतों की कृपा से ही तू भक्तों की, जिन संतों ने तुझे मेरे मन में प्रवेश करने की शक्ति दे दी, वही संत तुझे अपनी शक्ति देंगे और उनके भक्तों की कथा तू लिखेगा। और उसी दिन से नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना शुरू कर दी। भक्तमाल की जो रचना है नाभा स्वामी की लिखी है, सारे भक्तमाल की रचना करी नाभा स्वामी। ये भक्तों की कथा है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो भोरी डूबन भरी रही किनारे बैठे। हम सब अगर डूबने का डर लगेगा तो परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। परमात्मा के भजन में इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ, इतना डूब जाओ कि गोता लगाते रहे, गोता ले, जितना जोर से गोता लगाए। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, ध्रुव जी को नारद जी ने उपदेश दिया कि लाला मानस सेवा कर, तुझे जल्द ही भगवान मिल जाएंगे। बिन गुरु होई ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख खिलाई हरि भगति बिनु। अगर भगत की लगन सच्ची होवे तो भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, मिलता है, मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किसी चलो किसी को उसे हाथ इशारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे Oh
जय